जय सच्चिदानंद। पुण्य का अहंकार सबसे बड़ा है। इस वाक्य पर गहराई से चिंतन करने जैसा है, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, पुण्य और अहंकार दोनों। और यहाँ तो कहा गया पुण्य का अहंकार सबसे बड़ा है। हमारे अंतःकरण में जैसे पुण्य शब्द आता है, क्या भाव प्रकट होता है? मैं कुछ करूंगा, मेरे को पुण्य मिलेगा। कुछ भी कार्यवाही करते हैं पुण्य के बाबत में, तो आपके अंदर अहंकार खड़ा होता है। हमें मिला है वारस में। लोग कहते हैं, बातें करते हैं, भाई इन भिखारी को खाना खिला दो। शब्द यही है, मगर इनके पीछे का भाव क्या है? मैं उनको खाना खिलाऊंगा तो मेरे को पुण्य मिलेगा। अहंकार बढ़ जाता है, छोटा है। किसी को 1 रुपया दिया, कोई आदमी 1 रुपया किसी को वैसे वैसे नहीं दे सकता। उनके अंतःकरण में तुरंत प्रकट होगा ये पुण्य का काम है। किसी को हेल्प करना, किसी को खाना देना, भगवान के दरवाजा पेटी में 1 रुपया डालना, ये भी पुण्य है ना। हम डालते ही हैं, दरवाजा पेटी रहती, उसमें नाम भी लिखा है, दरवाजा पेटी, दान पेटी। ये दान शब्द आया। दान के पीछे ही हमारे अंदर, हाँ मैं डालूंगा, मेरे को पुण्य मिलेगा। और अहंकार, आप 1 रुपया दिया अच्छी बात है, किसी को खाना खिलाया बहुत बड़ी बात है, मगर आप निस्वार्थ निष्कर्म नहीं कर सकते हो। अहंकार आता ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है? 1 रुपया दान दिया है, भिखारी को खाना खिलाया है, अच्छी बात है, तुरंत रिकॉर्ड होता है, मगर साथ साथ में आपका अहंकार भी रिकॉर्ड हो जाता है। ये बड़ी बात समझने की है। वो तो अच्छा हो गया, खाना खिलाया, उनके जठराग्नि शांत हो गया, बड़ी बात है, आनंद मिला उनको, रिकॉर्ड हो गया आपके खाते में, मगर आप उनके साथ साथ अहंकार भी रिकॉर्ड हो गया। और भी बात है, गहराई से देखो। जब पुण्य और अहंकार साथ में रजिस्टर हो गए, जब वो वापस आएगा 1 रुपया से 1000 रुपया, तो अहंकार भी कितना बड़ा होके आएगा। दोनों साथ में है ना, एक साथ में बोए हैं हमने, तो रुपया तो अवश्य आएगा। वो नियम है भगवान का। 1 दाना से 1000 दाना करने की ताकत उनमें है, और हमें मिलता ही है, हम देखते हैं। रुपये के साथ 1000 रुपये तो आएगा, मगर 1000 गुना अहंकार भी आएगा। उनका क्या करो? फिर पुण्य कमाओगे, फिर अहंकार बढ़ेगा। पूरे जीवन में कई जन्मों से हम यही तो करते आए हैं। भगवान ने इसलिए तो कहा निष्काम कर्म कर। कोई स्वार्थ बिना काम करोगे तभी शुद्ध रुपया हमारे हाथ में आएगा, और शुद्ध रुपया से हमारे घर में शुद्ध लक्ष्मी आएगी। अहंकार वाली लक्ष्मी आ गई, तोड़ फोड़ कर देगी। इसलिए अष्ट लक्ष्मी की बात होती है। निस्वार्थ भाव की लक्ष्मी आपको पुण्य बढ़ोतरी करती रहेगी। क्यों? वैसा ही बोते रहोगे, 7 पीढ़ी तक चलेगा। हमने कई जगह देखा, 1 पीढ़ी नहीं रहती है। लक्ष्मी जी आती है, पीछे से लात लगा दे, छाती फुला देती है, और जाती है तो लाती लगाती है। ऐसे बेवड़े हो जाते हैं, जिंदगी भर याद रखे, ऐसा हो जाता है। इनका कारण यही है, अहम। जो भी कार्य करे सावधानी दृष्टा भाव से करे, एक करुणा का भाव करके करे। करुणा उनके साथ लगे। 1 रुपये के साथ करुणा, भले आपके पास जितना भी हो, 1 रुपया भी बड़ा है। 1000 रुपये को धनी लोग होते लाख रुपया दान देते, मगर हमारा 1 रुपया भी कब बढ़ेगा
जब हम निस्वार्थ भाव करुणा के भाव से देंगे, प्रेम से भाव के देंगे, उनके अंदर भी भगवान है। भगवान ने मेरे को दिया है तो भगवान है, मैं भगवान को ही दे रहा हूं। तो करुणा भाव है, प्रेम भाव है, तो करुणा ही वापस आएगी। इसलिए यहां कहा गया पुण्य का अहंकार सबसे बड़ा है। इस हिसाब से सबसे बड़ा हो गया कि वापस इतना हजारों गुना वापस आता है। पापियों से भी बड़ा अहंकार होता है पुण्य का, इस हिसाब से कहा गया। समझे, और इतना बड़ा पुण्य की परमात्मा बचाने के लिए आ जाते तो जिस अहंकार से अकर न हो गए होते। जिस की बात हुई तो उन्होंने एक थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया मन में कि भगवान क्यों ना आए, अब ये सब मेरे को सूली पर लटका रहे हैं। शब्द निकल गया, बाद में संभल गए, मगर एक बात जो निकल गया वो तो रिकॉर्ड हो ही जाता है, वरना किसी न किसी तरह वो बच जाते। जो निस्वार्थ भाव से सूली पर चढ़ते होते तो विद्रोह होता, वहीं उनको लटकना नहीं पड़ता। यह अवसर दिया परमात्मा ने जीसस को। यह वास्तविकता घटी थी। यह बहुत बड़ा महोत्सव था जो जीसस के अंतराल में घटित हुआ। एक बार की झुक गए और उसे झुकने पर पल में जीसस क्राइस्ट हो गए। बलिदान सफल हो गया, लोगों के दिल में भावनाएं प्रकट हुई। तभी तो आज क्रिश्चियन धर्म बड़ा है, ईश्वर की कृपा से तो बढ़ा। उसे झुकने पर सिद्धार्थ भगवान बुद्ध हो गए, उसे झुकने पर महावीर हो गए, और उसे झुकने पर संसार में अनेक उच्च कोटि के संत, महात्मा और सिद्ध साधक हो गए। उसे झुकने में महापर्व आ गया, समर्पित हो गए। बूंद अथाक सागर में समा गई और सागर हो गई। बात तो बूंद की आती है। सागर में समाने से पहले बूंद का आविष्कार क्या? जो शुद्ध है, तो शुद्धि उनका अंदर अवतरित होने के समय जो है वो ही बोया जाता है सागर में भी। और मैली बूंद होगी तो मैला आविष्कार होगा, तो सागर में भी वो अवतरित हो जाएगी। वहां का आसपास का जो परमाणु है वो भी मैला हो जाएगा, किसी न किसी के पास तो जाएगा ही। तो हम जब परमात्मा से मिलते हैं शुद्ध होकर ही ऊपर जाते हैं। इसलिए हमारा ये चक्र विशुद्ध चक्र है। शुद्ध हुए बिना ऊपर इजाजत नहीं है, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण शुद्ध चैतन्य है। जब आप शुद्ध चेतन होते हो तभी आपकी एंट्री विशुद्ध चक्र से ऊपर होती है। इसलिए वहां तपना पड़ता है, गला सूख जाता है, गर्म हो जाता है, सूजन आ जाती है। शुद्ध होने का प्रोसेस वहां हो रहा है। हम भी कुछ न कर पाते, क्योंकि आप मैले तो ऊपर जा नहीं सकते। भजन है, मैली चादर ओढ़ के कैसे बिहार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। इसलिए कहा गया है शुद्ध होने के बाद ही परमात्मा हम कहा हमारा स्वीकार करते हैं। तो जीवन में, साधना में, सत्संग में एकाग्रता से शब्द को हमारे अंतःकरण में उतारना है, और हमारा पहला अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा, तभी धीरे धीरे भवसागर गैप पार करके विशुद्ध चक्र को आसानी से हम
पार कर जाएंगे। यहाँ तो जैसे वैसे वैसे ऊपर चढ़ गए, मगर वहाँ अटकाव है, वो आत्म तत्व है। शुद्ध होने के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तो पहले से ही हम ऐसे काम करें, सीधी एंट्री हो जाए। परमात्मा हमको लेने के लिए तो आए हैं, मगर जहाँ तक अशुद्धता है वहाँ तक वो अपना हाथ नहीं दोहराते हैं। भावना जी ऐसी होती है ना, वो हाथी की बात है, हाथी ने पुकारा भगवान को, पर वो मगर ने उसको पकड़ लिया था, गजेंद्र मोक्ष। तभी उनको भगवान ने सहाय किया, पूर्णता से पुकारा तब। मानो हाथी था, अहंकार का कितना बल है उसके अंदर, मगर मगर के सामने हार गया और मृत्यु सामने दिखने लगी, तब भगवान को पुकारा। समझ लो, तुमको जो मृत्यु मालूम पड़ती है वह परमात्मा के लिए मृत्यु नहीं है, उससे बन जाती है कि मेरा बेटा मेरे घर वापस आ गया। हम समझते हैं, बाहर की दृष्टि होता है कि ये पंच तत्व हम शरीर छोड़ते हैं तो उनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में वैसे ही होती है, पंच तत्वों का पुतला बिखर जाता है, मगर जो आत्म तत्व है वो परमात्मा के साथ ऊपर एक हो रहा है, तो वहाँ तो महोत्सव हो रहा है। और हमारे जैसे कई देवी देवता लोग हमारा सत्कार करने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए जब आपको साक्षात्कार होता है तब अलग प्रकार की सुगंध फैलती है। सुगंध वो परमात्मा ने देवी देवताओं की होती है। इनके बाद परमात्मा कारण जगत में से आप ऊपर जाते हो तो वैसे ही सुगंध फैलने लगती है। ये आविष्कार देवी जगत के हमारे जैसे शरीरधारी नहीं है, सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आशीर्वाद देते हैं। तो महसूस होता है कि कुछ वातावरण चेंज हो गया, पवित्र हो गया। इनके बाद परमात्मा में एंट्री होती है। इसलिए वहाँ महोत्सव होता है, यहाँ रुदन होता है और वहाँ महोत्सव होता है। उनकी दृष्टि में न मृत्यु है और न तो जन्म है। परमात्मा की दृष्टि में मानव शरीर एक खिलौने के समान है। ईसा सूली चढ़ रहे हैं, शुक्रात को जहर दिया था और मंथर को गर्दन काटा जा रहा था। परमात्मा तटस्थ है, निरपेक्ष है। आत्मा से शरीर अलग हो रहा है, उसे अलग तो होना ही था। एक न एक दिन, आज ही न कल, शरीर कब तक बचाया जा सकता है? मरण धर्मी है शरीर। यदि तुम इस दृष्टि में विचार करो और चिंतन मनन करो कि तुमको लगेगा कि जिस शुक्रात और मनसूर जैसे महान प्रेम के साक्षात अवतारों ने अपने शरीर को छोड़ने का और अपने मरने का कितना सुंदर मार्ग चयन किया था, कितना सुंदर मार्ग अपनाया था, सचमुच कितना अमूल्य था, कितना महत्वपूर्ण था और कितना शाश्वत। साधारण लोग क्या समझेंगे उनकी मृत्यु को? योगी साधकगण ही समझ सकेंगे उनकी अकल्पनीय मृत्यु को। संसार के इतिहास में उन सब की मृत्यु अजर अमर हो गई। करोड़ों लोग मरते हैं, कोई याद नहीं रखता। मृत्यु भी ऐसी होनी चाहिए जो शाश्वत हो जाए। जनरल लोगों की मृत्यु होती है, इनकी फोटो लटकती है और लटकाते कहाँ? दक्षिण में। ईशान में कोई नहीं लटकाता, वहां पूजनीय भगवान है और उनको लटका है दक्षिण में। सब पूछने आते हैं हमारे बुजुर्ग में फोटो कहाँ लटका है? ज्यादा लोग दक्षिण में लटकाते। दक्षिण क्या है? नेगेटिव। काम ऐसे होने के दैवी जगत में आविष्कार हुए तो आपकी फोटो भी मंदिर में रखी जाएगी, पूजनीय होते हैं।
अमर बन गए, शाश्वत बन गए। तो क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए चिंतन मनन का विषय है। जय सच्चिदानंद।